महाराणा सांगा राजपूती शौर्य और बलिदान की अमर गाथा। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना गया, सिसोदिया राजवंश के एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। राणा सांगा, इनका इतिहास आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और राणा सांगा के बारे में आपकी क्या सोच है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 मेवाड़ के राजा राणा रायमल के घर हुआ। वह राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन अपनी वीरता, युद्ध में कौशलता के बल पर उन्होंने न केवल मेवाड़ की गद्दी हासिल की, बल्कि एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव भी रखी। राणा सांगा की बात करें तो उन्होंने अपने शासन काल में 80 से अधिक युद्ध लड़े। 50 से अधिक घाव सहन के बावजूद कभी युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। उन्होंने गुजरात, मालवा, दिल्ली मुगलों के खिलाफ ऐतिहासिक युद्ध लड़े। उत्तर भारत में राजपूतों के शक्तिशाली नेता, यहाँ पर योद्धा और राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास करने वाले राणा सांगा ही थे। राणा सांगा शुरुआत से ही संघर्षशील थे। बचपन में ही उनके युद्ध कौशल को पिता ने पहचान लिया था। वह अपने भाइयों के साथ हमेशा तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे खेल खेला करते थे। उन्हें बच्चों के खेल नापसंद होकर युद्ध, तलवारें, तीरंदाजी जैसे खेल ही पसंद थे। राणा सांगा का जीवन संघर्ष भरा रहा। उनके पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने, पृथ्वीराज और जयमल ने सिंहासन के लिए उनके युद्ध किया। अपने भाइयों के षड्यंत्र से बचकर वह अजमेर चले गए। वहां करमचंद पवार की मदद से उन्होंने 1509 में मेवाड़ की राजगद्दी हासिल की। राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया। मेवाड़ के विस्तार के लिए कई विजय युद्ध लड़े। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करने का सपना देखा और विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकालने की ठानी। राणा सांगा ने कई प्रमुख युद्ध लड़े। उनमें लोधी साम्राज्य से उनका संघर्ष काफी अहम रहा। दिल्ली के सुल्तान इमरान लोधी से संघर्ष और निर्णायक था। 1517 में खेतोली के युद्ध में राणा सांगा ने लोधी को सेना को हरा कर दिखा दिया कि राणा सांगा कितने ताकतवर है। वही 1518 में बाड़ी और धौलपुर के युद्धों में भी उन्होंने लोधी की सेना को पराजित किया और बयाना के किले पर अपना अधिकार किया। इन युद्धों में सांगा ने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी, लेकिन फिर भी राणा सांगा, जो कि राजपूती वीरता और शौर्य के प्रतीक थे, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। 1509 में गागरोन का युद्ध लड़ा गया, जिसमें उन्होंने मालवा और गुजरात की सुप्त सेना को पराजित किया। चांदेरी का अधिकार कर उन्होंने महदेवी राय को इसका शासक बनाया। 1520 ईस्वी राज्य पर विजय प्राप्त कर उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को हरा दिया। इन युद्धों के बाद राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में सामने आए। फिर युद्ध हुआ खांडवा का, जो 1527 में हुआ, जब राणा सांगा और बाबर भिड़े थे। राणा सांगा का सबसे ऐतिहासिक युद्ध 1527 में मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ हुआ। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा ने एक विदेशी आक्रामकता मानते थे बाबर को, और बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने 1 लाख से अधिक राजपूतों और अफगानों की सेना को एकत्रित कर खिलाफ बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध की रणनीति और परिणाम 17 मार्च 1527 में खांडवा का मैदान घमासान युद्ध हुआ। भयंकर
भीष्म युद्ध देखने को मिला। बाबर ने अपनी तोपें और नई सैन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे राजपूत सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान राणा सांगा भयंकर रूप से घायल हुए। यहाँ पर 20-25 से ज्यादा घाव, 50 से ज्यादा घाव लगे। राणा सांगा ने घायल होने के बाद उनके विश्वास पात्र सेनापति यहाँ पर अज्जा झाला को उनकी जगह ली, लेकिन अंत में बाबर की सेना विजय हुई। राणा सांगा ने खानवा की हार के बावजूद हार नहीं मानी। बाबर के खिलाफ फिर से सेना तैयार करने में लगे, लेकिन कुछ सरदारों को लगा लगातार युद्ध से राज्य को नुकसान हो सकता है और उन्होंने 1528 में उन्हें जहर देकर मार दिया। बाबर ने भी राणा सांगा को लेकर कहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, राणा सांगा ने ही अपनी वीरता और तलवार के बल पर अपना गौरव प्राप्त किया है। यदि उनके उत्तराधिकारी भी वैसे ही होते तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में कभी स्थापित ही नहीं हो पाता। राणा सांगा इतने महान थे, उनके महानता की एक बात है कि 100 से अधिक घावों के बावजूद उन्होंने कभी युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। उत्तर भारत का एक ऐसा शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया, विदेशी आक्रामताओं पर जमकर मुकाबला किया, 80 से अधिक युद्ध लड़े, अधिकांश में उन्होंने विजय हासिल की। राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि राजपूती शान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। ऐसे में राणा सांगा के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर यहाँ पर हम इस कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि राणा सांगा कोई आम व्यक्ति नहीं, एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी हार मानी ना। वो विदेशियों को अपने पार से भटकने देता था। विदेश से आने वाले लोगों को उन्हें घृणा थी और इसी वजह से वो लगातार युद्ध करते रहे। अब को आज की कहानी कैसी लगी, राणा सांगा के इस संघर्ष भरी दास्तां के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।